तो बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ था वो था यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हमने कंप्लीट कर दिया था। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। इसमें हमको बेसिकली पढ़ना होता है क्या, हाउ टू फाइंड एचसीएफ निकालना हमको सीखना होगा ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में। तो उससे पहले हम एक क्लास ले रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए, जिससे आपको पता चले एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। इस टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो आइए देखते हैं हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है एंड इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का जो दूसरा नाम है वो है जीसीडी, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ से हमको सीखना होगा एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 2 नंबर कंसीडर कर लिया और इन्हीं नंबर्स का हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों हमने इसके पहले क्लास में क्या पढ़ा था, हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो वही कंडीशन हमारा यहाँ पे लगेगा, सेम मेथड इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर हम फाइंड करेंगे। उसके बाद देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो 24 का हमारा जो प्राइम फैक्टर होता है वो क्या होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 एंड 32 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 5। अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, 24 का प्राइम फैक्टर हमको फाइंड करना है। ये हमने लेंगे क्या स्टेप वाइज, 2 12 जा 24 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 1। तो यहाँ से हमारा 24 का प्राइम फैक्टर जो हमने अभी लिखा है वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 32 का हमारा क्या आएगा, 32 का भी सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 16 जा 32, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हमारा 32 का जो प्राइम फैक्टर आया वो क्या आया 2 की पावर 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 2। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। तो यहाँ से हमको 24 एंड 32 का जो है प्राइम फैक्टर मिल गया। तो आइए देखते हैं एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्या एलसीएम। तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या एलसीएम ऑफ 24 एंड 32। इसका हमको एलसीएम निकालना है। 24 का प्राइम फैक्टर हमको पता है जो हमने अभी निकाला, वो क्या आया 2 की पावर 3 इंटू 3 एंड 32 का प्राइम फैक्टर हमारा क्या आया 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 2। तो एलसीएम हमारा क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर लीस्ट कॉमन जो हमारा क्या है 2 की पावर 3। तो एलसीएम हमको निकालना है, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो हमारा होगा ही, जो वैल्यू बच रहे हैं इनका भी मल्टीप्लिकेशन होगा। लीस्ट कॉमन दिया है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2। लीस्ट कॉमन, कॉमन मीन्स जो हमारा ये टर्म है वो 1 टाइम आएगा। जैसे 2 की पावर 3 2-3 बार आया था, 2-3 बार ये हमारे कॉमन थे, तो ये हमारा एक बार हम कंसीडर कर लेंगे। बाकी जो कॉमन नहीं है वो जितनी बार हैं जितने टाइम्स हैं उनको उतने टाइम्स हम लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 96। तो हमारा एलसीएम यहाँ से क्या आ गया एलसीएम ऑफ 24 एंड 32 96। तो हमको यहाँ से एलसीएम मिल गया। एलसीएम बच्चों बेसिकली होता है क्या, वह छोटी से छोटी वैल्यू इन दोनों के टेबल में आए, वह छोटी से छोटी वैल्यू जो हमारा जिस टर्म का हमको एलसीएम निकालना है। जैसे यहाँ पर 24 एंड 32 का एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों के टेबल में कॉमन वैल्यू हमारी क्या होगी सबसे छोटी, वही हमारी होती है एलसीएम। 96 हमारा यहाँ पे है, 24 4 जा 96, 32 3 जा 96। इससे छोटी कोई भी वैल्यू हम लेंगे
तो दोनों के टेबल में नहीं आएगा, 24 एंड 32 के टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि एलसीएम जो हमारा होता है वो जिस नंबर का हमको एलसीएम निकालना है उनके टेबल में जो सबसे छोटी वैल्यू कॉमन होगी वही हमारी होती है क्या, एलसीएम। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, एचसीएफ। तो आइए हम देखते हैं एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, HCF of 24 and 32। HCF का फुल फॉर्म हमको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड इसका जो सेकंड नाम है क्या है वो GCD, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हमको 24 का जो प्राइम फैक्टर था वो पता है, वो हमने कैलकुलेट किया है पहले, 2 की पावर 3 इंटू 3, एंड 32 का जो प्राइम फैक्टर था वो हमारा क्या था, 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 2। तो HCF जो हमारा होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 2 की पावर 3। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हमको लेना है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन सबसे बड़ा जो कॉमन डिवाइजर होगा, भाई 2 की पावर 3 हमारा इसका HCF हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 8। 2 की पावर 3 हमारा क्या होता है, 8। तो HCF ऑफ 24 एंड 32 इक्वल्स टू 8। अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वह बड़े से बड़ा वैल्यू जो जिस टर्म का हमको HCF निकालना है उनको डिवाइड कर दे। सबसे बड़ा वैल्यू जो उन टर्म्स को डिवाइड करे जिसका हमको HCF निकालना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हमको क्या निकालना था, 24 एंड 32 का HCF निकालना था। इसको 8 से हम डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 3। इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। बट इससे बड़ा, 8 से बड़ा हम कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू अगर 8 से बड़ा हम कंसीडर करते हैं तो वो वैल्यू इन दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं करेगा कम्प्लीटली, तो वो हमारा HCF नहीं हो सकता। छोटी वैल्यू कर सकती है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है इसको डिवाइड कम्प्लीटली, बट वो हमारा HCF नहीं होगा। सबसे बड़ा जो इनको डिवाइड कर सकता है कॉमन वैल्यू, वही हमारा क्या होता है इन दो टर्म्स का, HCF। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, HCF 8 हमारा सबसे बड़ा वैल्यू। ये किसी भी नंबर का निकालने के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमारा HCF एंड LCM हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें एक टर्म हमारा और होता है, जैसे 2 नंबर का हमको LCM एंड HCF किसका निकालना होता है, 2 नंबर्स का। तो उन 2 नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 1 इक्वल्स टू N1 एंड नंबर 2 जो हमारा होगा वो N2 हमने कंसीडर कर लिया। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ both the numbers, product of both numbers equals to product of LCM of equals to product of LCM and HCF of that number। तो बच्चों यहाँ से हमको समझ में आया कि जिन 2 नंबर्स का हमको निकालना है LCM एंड HCF, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, उनके LCM एंड HCF के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे हम फार्मूले के बेसिस पे क्या लिख सकते हैं, N1 इंटू N2 इक्वल्स टू LCM इंटू HCF ऑफ दैट नंबर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जिससे अगर हमको निकालना है किसी भी नंबर का
एक नंबर दिया हुआ है, उसका एलसीएम के कोई दो नंबर एज्यूम किया, एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया, तो इनका हम फोर्थ टर्म जो हमारा दिया नहीं रहेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। एग्जांपल के लिए अभी हमने क्या लिया था, 24 एंड 32 का एचसीएफ एंड एलसीएम हमने फाइंड किया था। तो एचसीएफ हमारा क्या था 8 एंड एलसीएम हमारा था 96। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि हमको एचसीएफ दिया, एलसीएम फाइंड करना है या एक नंबर हमको फाइंड करना है। तो हमारा एचसीएफ एलसीएम 96 दिया है, 96। तो एज्यूम कर लिया हमारा ये नंबर नहीं दिया है, 24 हमारा जो है वो नहीं दिया है। तो एक नंबर हमको दे दिया क्या, एक नंबर हमको दे दिया क्या, n1 इक्वल्स टू 32, n2 इक्वल्स टू हमको फाइंड करना है। तो हमारा इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 32 इंटू n2 इक्वल्स टू एलसीएम हमारा कितना है 96 इंटू एचसीएफ कितना 8। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा यहाँ से सेकंड नंबर जो है वो मिल जाएगा, 32 इंटू n2 इक्वल्स टू 96 इंटू 8, ये हमारा दिया हुआ है। तो n2 हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 96 इंटू 8 बाई 32। तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 24। तो बच्चों यहाँ से हमको समझ में आया इस फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे करेंगे, और ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन हमारा हर एग्ज़ाम में, हर बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही है। तो ये आप लोगों को ठीक से प्रैक्टिस करना है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके हम क्या सीखेंगे, हाउ टू फाइंड एचसीएफ, हाउ टू फाइंड एचसीएफ। तो हमको तो अभी पता चल गया हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। हाईएस्ट वैल्यू लेंगे जो दोनों टर्म को जिसको हमको निकालना है उसको डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट हमारा जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में एचसीएफ को पढ़ना है वो पढ़ना है किस बेसिस पे, स्टेप डिवीजन मेथड भी इसको बोलते हैं, स्टेप वाइज मीन्स एक फैंसी वे होता है फाइंड आउट करने का, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।